तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने हिंदू एनालिसिस अपन 12th ऑफ जून के लिए, राइट। सो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, अगर उसको पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट। और आप लोग के कुछ भी डाउट्स हो तो आप जरूर कमेंट करें, उसको अपन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अपना फर्स्ट आर्टिकल कहता है व्हाट्स इट्स हैपनिंग टू द आर्टिक सी आइस। तो आर्टिक सी आइस को क्या हो रहा है, आज अपन उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सो व्हाई विल इवन रिड्यूस कार्बन इमिशंस विल नॉट बी एबल टू स्टॉप द आइस फ्रॉम मेल्टिंग इन समर। तो अपन बोल रहे हैं जैसे कि आईपीसीसी के हिसाब से कि अगर अपन टेम्परेचर कम कर देंगे तो अपन काफी कार्बन इमिशंस को रोक पाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप कार्बन इमिशन को रोक भी दोगे तो भी अपन आइस जो मेल्ट हो रही है उसको नहीं रोक पाएंगे, राइट। तो अब अपन देखते हैं कि इसको अपन कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट बोलता है व्हाई इज आर्टिक सी इंपॉर्टेंट, व्हाट डज द न्यू स्टडी से, व्हाट्स द बायसेस फॉर द स्टडी कंक्लूजन एंड व्हाट कैन बी डन, राइट। सो अपन देखते हैं कि आर्टिक रीजन क्या है। आर्टिक रीजन द एनॉर्मस एरिया अराउंड द नॉर्थ पोल स्प्रेडिंग ओवर 1/6 ऑफ द अर्थ लैंड मास। तो आप देखिए कितना लैंड मास है, राइट। तो अगर आपका मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप इससे डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं अपना आंसर। It is increasingly being affected by external global forces like environmental, commercial, strategic, in turn poised to play an increasing greater role in shaping the course of world affairs, right? तो अपन जैसे ही देख रहे हैं कि ऊपर जैसे ये आइस मेल्ट हो रही है, राइट। तो अपन बोलते हैं कि अगर आर्टिक आइस मेल्ट हो जाएगी ऊपर की, रशिया के ऊपर, तो वहां से एक नया ट्रेड वे मिलेगा ट्रेड के लिए, राइट। तो अपन देखिए वहां से कैसे जियो पॉलिटिक्स इफेक्ट होगी, जिससे आज सारा का सारा ट्रेड होता है स्विस कैनाल से, ठीक है, या तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से, तो वो सारा का स्ट्रेट ऊपर से भी हो सकता है। By far, climate change and the rapid melting of the Arctic ice cap is the most important phenomena in redefining the global perspective on the Arctic. और देखते हैं कि अपन सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर है वो भी आइस कैप में स्टोर्ड है, राइट। अगर आइस कैप मेल्ट हो गए उसके बाद वो फ्रेश वाटर खाली होते गया धीरे धीरे, तो अपन फ्रेश वाटर और कहाँ से लाएंगे, आप ही खुद सोचिए, राइट। अगर अपने पास फ्रेश वाटर की स्टोरेज नहीं होगी तो आने वाले टाइम में पानी की जैसी कमी हो रही है और कमी होने लग जाएगी, राइट। तो अपन देखते हैं कि आर्टिक रीजन में कौन कौन आता है। जैसे आर्टिक काउंसिल के बारे में यूपीसी ने पूछ रखा है, तो रशिया, ठीक है, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो ये सारे के सारे आपके आर्टिक रीजन्स आते हैं, राइट। आर्टिक काउंसिल यूपीसी ने 16 में पूछा था, उससे पहले इन्होंने 12 या 13 में पूछा था। देखिए इस रीजन का इंपॉर्टेंस यूपीसी रखता है, और मेंस में भी आर्टिक और एंटार्क्टिक दोनों के बारे में यूपीसी क्वेश्चन पूछ चुका है 2018-2020 में। तो आप ये देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट रीजन है, राइट। तो आपको इसके मेंबर्स ध्यान होने चाहिए, ये अपने लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है अपने लिए वो ध्यान होना चाहिए, राइट। सो अब अपन इसके थोड़े से अगर फीचर्स देखें कि और अपन इसके कंसर्न्स और अपॉर्चुनिटीज क्या है अपने लिए, कुछ इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है या कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, या कोई इश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो राइट, ठीक है। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है आर्टिक में, मतलब अपन इतना दूर जाके वर्क क्यों करना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि जैसे आज अपन देखते हैं कि सी लेवल बढ़ रहा है अपना, राइट, सी लेवल, राइट। उसके बाद जाके आपकी सैलिनिटी बढ़ेगी पानी में, ठीक है, प्रिसिपिटेशन पैटर्न बदल जाएंगे, राइट। उसके बाद अगर अपन देखें तो ये काफी कमर्शियल इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या रखता है, जैसे कि शिपिंग, राइट। उसके बाद जाके जैसे एनर्जी, फिशरीज, राइट, मिनरल रिसोर्सेस। तो इसलिए इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस काफी हो जाती है, राइट। उसके बाद काफी ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स होते हैं। अब जैसे कि अपन देखते हैं कि एंटार्क्टिका, अगर देखें अपन इसके इश्यूज में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि एंटार्क्टिका क्या है, एंटार्क्टिका एक ग्लोबल कॉमन की तरह काम करता है, मतलब सबके यहाँ पूरा फैला हुआ है पूरे टाइम में। लेकिन आर्टिक क्या है, कुछ जगह ही फैला हुआ है, राइट। यहाँ पे कोई तक अभी तक ओवरआर्चिंग ट्रीटी, मतलब कि कोई भी होलसम ट्रीटी नहीं है जो सबको इंक्लूड करके चलती है, राइट। तो ये सारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फिर अगर अपन देखें कि क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं यहाँ पे,
ठीक है, मतलब इश्यूज तो अपन ने देखे। ठीक है, अब देखते हैं अपन इंडिया का इंटरेस्ट क्या है, राइट। तो इंडिया का इंटरेस्ट इन्वायरमेंटल, जैसे वही मैं कहता हूँ आपको कि आप अलग अलग डायमेंशन लीजिए, इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट होंगे, साइंटिफिक इंटरेस्ट होंगे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होंगे, राइट। सो इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट इसलिए है कि इससे डायरेक्ट ओशन करंट्स इफेक्ट होंगे, वेदर पैटर्न्स इफेक्ट होंगे, फिशरीज इफेक्ट होगी, राइट। साइंटिफिक इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और उसके बाद अपन देख रहे हैं कि एक्टिव चाइना का आर्टिक में काफी एक्टिव इंटरेस्ट बन रहा है, तो इसलिए अपन को भी क्लोज मॉनिटरिंग वहां पे करना इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि अगर अपना नेबरिंग स्टेट वहां पे अगर कुछ ज्यादा पहुंच बना लेता है तो अपने लिए थोड़ा सा हार्मफुल रह सकता है, राइट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है ITIM जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। तो अब आप ये देखिए, अपन हाइड्रोजन को भी जो जनरेट कर रहे हैं ना, तो वो सोलर एनर्जी से जनरेट कर रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है देखते हैं। The researchers have optimized all the parameters so that the electrolyzer can directly use photovoltaic derived voltage to split sea water and generate green hydrogen। तो पहले अपन देखते थे कि अपने पीने वाला पानी अपन यूज कर रहे थे, लेकिन अब वो भी यूज नहीं करना है, आप डायरेक्टली सी वाटर से बना सकते हैं हाइड्रोजन, मतलब ठीक है, हाइड्रोजन जो अपन व्हीकल्स के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं इतने टाइम से। तो आप देखिए कि अपना कितना काम खत्म हो जाता है, राइट। और ग्रीन हाइड्रोजन 2023 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछा है, 2 बार क्वेश्चन पूछा है। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले टाइम में मेंस में पूछे जाने के चांसेस पूरे के पूरे बने रहते हैं, राइट। तो अपन देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। तो हाइड्रोजन एक इंडस्ट्रियल फ्यूल है जिसके वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, स्टील रिफाइनरीज एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आने वाले टाइम में यूपीएससी क्या करेगा, आपसे ये पूछ लेगा कि एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं हाइड्रोजन की। इस बार तो मोस्टली इजी क्वेश्चन पूछा था स्कीम्स वगैरह के बारे में और ये सब के बारे में। आने वाले टाइम में वो आपसे उसकी एप्लीकेशंस पूछेगा। और जैसे कि अपन जानते हैं कि अपने जीएस की मेंस साइंस एंड टेक में टेक्नोलॉजीज की एप्लीकेशन डायरेक्ट का डायरेक्ट टॉपिक लिखा हुआ है, तो आप में मेंस में पूछे जाने के चांसेस हमेशा बन जाते हैं। So, however, all the hydrogen manufactured now is so-called black or brown hydrogen because they are produced from coal। लेकिन अपन यहाँ क्या देख रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस हो रही है, राइट। सो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो हाइड्रोजन क्या है, सबसे अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, बट प्योर और एलिमेंट हाइड्रोजन इज वेरी स्केर्स। तो मतलब हाइड्रोजन पाई तो जाती है लेकिन वो प्योर वाली नहीं पाई जाती, वो बहुत स्केयर है, ठीक है। It almost exists in compounds like the oxygen to form H2O or water। तो इन compounds में ये मोस्टली आपको मिल जाएगी। But when electronic current is passed through water, it splits into the elemental oxygen and hydrogen through electrolysis। So electrolysis क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, right। And if the electricity used for this process comes from a renewable source like wind or solar, then the hydrogen that's produced is referred to as the green hydrogen। आपको समझ आ गया आप किसको ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे, राइट। सो कलर अटैच्ड टू द हाइड्रोजन इंडिकेट द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड टू डिराइव द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर इंस्टेंस इफ द कोल इज यूज्ड इट इज रेफर्स टू द ब्राउन हाइड्रोजन। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई रिन्यूएबल सोर्स से यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन कहेंगे, अगर कोई रिन्यूएबल सोर्स से कर रहे हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। एक तो हो गया ग्रीन हाइड्रोजन जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू होता है। इलेक्ट्रोलिसिस आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है इसका, ग्रीन हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट होता है वाटर और वाटर वेपर। बाय प्रोडक्ट से यूपीएससी को प्यार है, हर 2-3 साल में उसने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, राइट। ब्राउन हाइड्रोजन किससे हो सकती है, कोल से, ठीक है। उसके बाद एक होती है ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे 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 हाइड्रोजन, ये बनती है अपनी नेचुरल गैस से, ठीक है। उसके बाद होती है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन क्या होती है, ये प्रोड्यूस होती है नेचुरल गैस से, लेकिन इसके जो इमिशंस होते हैं वो कैप्चर कर लिए जाते हैं वहीं पे ओशियन में, राइट। तो ये कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज पे काम करती है। तो अब मैंने आपको कितने टाइप की हाइड्रोजन बताई, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितने टाइप्स की हाइड्रोजन होती है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, राइट, ब्राउन हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन और ग्रे, राइट। तो इन चीज का आप ध्यान रखें। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे।
तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल यूपीएससी ने गवर्नर के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आने वाले टाइम में उससे क्वेश्चन जरूर रखेगा, और आपके मेंस में तो परफेक्ट चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत बार न्यूज में रहे हैं। तो गवर्नर्स कैन नॉट इंडेफिनेटली होल्ड बैक बिल्स, तो वो बिल्स को कितना होल्ड कर सकते हैं या होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो अपन थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जानेंगे, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जानते हैं तो अपन काफी चीजें जब अपने मेंस के आंसर्स में लिखते हैं तो अपन कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं, राइट। तो अपन देखते हैं कि व्हाट आर द गवर्नर्स पावर ओवर स्टेट बिल। तो गवर्नर की क्या क्या पावर्स होती हैं स्टेट बिल के ऊपर। आर्टिकल 200 क्या कहता है? आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द प्रोसेस फॉर अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ अ स्टेट to be presented to the governor for assent, who may either assent or withhold assent or reserve the bill for consideration by the president. आर्टिकल 200 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई ये प्रोसेस बताता है कि किस प्रोसेस के थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली गवर्नर को बिल भेजेगी उसके एसेंट के लिए, उसके बाद वो उसको एसेंट दे सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं या रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए। द गवर्नर में ऑल्सो रिटर्न द बिल विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग रिकंसिडरेशन बाय द हाउस और हाउसेस। मतलब गवर्नर क्या कर सकते हैं कि वो रिटर्न भी कर सकते हैं बिल, बोल सकते हैं कि आप इसको थोड़ा सा रिकंसिडर कीजिए, मतलब कि वापस देखिए इसको, राइट। तो आर्टिकल 201 it states that when a bill is reserved for the consideration of the president may assent to or withhold assent from the bill। ये क्या बोलता है कि जब वो कंसिडरेशन प्रेसिडेंट को करते हैं, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? असेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। आर्टिकल 201 क्या कहता है? The president may also direct the governor to return the bill to the house or house of the legislature for the reconsideration। देखिए प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। विदहोल्ड कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? विदहोल्ड कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, राइट, या तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट के लिए रख सकते हैं। तो गवर्नर 4 चीजें कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ 3 चीजें कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हो रखे हैं, राइट। ये सब आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर आपको ये सब सारी चीजें ध्यान रहती है ना, तो जब भी अगर इनसे रिलेटेड कोई भी मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उस चीज को आंसर आउट कर पाते हैं, राइट। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। ऑप्शन अवेलेबल विद द गवर्नर। तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल रहते हैं ये मैंने जो आपको बताए थे पहले से। गिव एसेंट और सेंड बैक, ही में रिजर्व द बिल टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। जब भी वो ये रिजर्व कब करेंगे अपन उस चीज को थोड़ा सा जानते हैं, राइट। रिजर्वेशन ऑब्लिगेटरी बाय द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, हाउ द गवर्नर कैन आल्सो रिजर्व द बिल इफ इट इज ऑफ द फॉलोइंग नेचर। तो आप बोलोगे सर हाँ कुछ रिजर्व करने के कुछ चांसेस होते होंगे ना कि इन बेसिस पे या तो इस चीज होगी जब वो रिजर्व कर लेंगे। तो देखिए वो स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को थोड़ा सा कुछ डेंजर आ रहा हो तो वो रिजर्व कर सकते हैं। अपोज टू द डीपीएसपी, मतलब डीपीएसपी के अगेंस्ट जा रहे हो तब वो रिजर्व कर सकते हैं। अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के इंटरेस्ट में रहना चाहिए, सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं रहेगा तो वो रिजर्व नहीं कर सकते, राइट। मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे कि काफी इम्पैक्ट आने वाला हो तो वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो जाता है, जैसे कि ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, राइट। डील्स विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी की सारी टॉपिक्स आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि इन बेसिस पे गवर्नर स्टेट के बिल को रिजर्व कर सकते हैं। Another option is to withhold the absent, but there is not normally done by any governor because it would be an extremely unpopular action। तो withhold तो गवर्नर कभी कभी नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल से करते हैं, राइट। तो उस चीज का आप ध्यान रखें। तो ये सब मैंने आपको चीजें बताई जहां मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए, राइट। अब मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरसीज की प्रैक्टिस बताता हूँ। ये मैंने आपको ऑप्शंस बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए। जैसे कि अगर आपको मेंस में लिखना पड़ गया कि भाई हाँ वे फॉर बताओ तो कैसे बताओगे, तो जैसे कि यूके है तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे ये होता है कि अगर कोई भी एसेंट देना है बिल को, राइट, मतलब जैसे कोई भी रॉयल एसेंट चाहिए होता है, राइट, कोई भी लॉ के लिए जैसे यूके में, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कोई वीटो पावर नहीं है क्राउन के द्वारा, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू होता है ना तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया जाता है डायरेक्ट। तो एक प्रैक्टिस और चीज है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें, इसको आप अपने डायरेक्टली मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हैं, राइट, यूके मॉडल करके। अपन देखते रहते हैं कि अपने हिंदू में यूके मॉडल करके काफी चीजें आती रहती हैं, राइट।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, एक चीज मेरे को आपको और बतानी थी, यहाँ पे आप मुझे यूएस मॉडल क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अपन चलते हैं, द 3 स्टेट्स रिबफ डायरेक्टिव टू टच ट्रांसजेनिक कॉटन। तो कॉटन यूपीसी का एक फेवरेट टॉपिक है, हर साल यूपीसी इससे क्वेश्चन पूछेगा और पूछता आया है, राइट। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी डायरेक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था यूपीसी ने, कौन से एक्ट के थ्रू बनी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा ईयर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, राइट। तो अपन चलते हैं, थोड़ा सा कॉटन के बारे में जानते हैं कि कॉटन प्रोडक्शन कैसे होता है अपने यहाँ पे। खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है, राइट। खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। तो कॉटन क्या है, खरीफ क्रॉप है, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया कौन से लेवल पे आता है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है या फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अपन कॉटन कौन से लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस आइडियल फॉर एरिड क्लाइमेट्स, इस चीज का ध्यान रखें। ऑक्यूपाइज 2.1% ऑफ द वर्ल्ड एरेबल लैंड, मीट्स 27% ऑफ द वर्ल्ड टेक्सटाइल नीड्स। तो अपन देखते हैं जो भी कपड़े बनते हैं वो मोस्टली कॉटन के बनते हैं, राइट। तो 27% ऑफ द वर्ल्ड टेक्सटाइल नीड्स तो सिर्फ कॉटन से फुलफिल होती है। क्या टेम्परेचर चाहिए, 21 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। रेनफॉल क्या चाहिए, 50 to 100 सेंटीमीटर। सॉइल टाइप क्या होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, वीगर सॉइल। कहाँ मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो अभी आपके 2022 के मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया, डेक्कन पोटेंशियल के बारे में। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेक्कन पोटेंशियल, डेक्कन ट्रैप कहाँ से रिलेट करता है, कॉटन। आप उस मेंस में कॉटन के बारे में बताएंगे जरूर, राइट। तो अपन देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक फाइबर, ऑयल, एनिमल फीड। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज क्या है, इंडिया, चाइना एंड द यूएसए, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखें। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से इंडिया में, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, राइट। सो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आपको ध्यान हो गई, इंडिया, फिर चाइना, फिर यूएसए। यूएसए में आपको क्वेश्चन पूछा था लेकिन आपको इधर ही पता पड़ गया, राइट। लेकिन ये चेंज होता रहता है मंथ्स में, कई बार कोई कंट्रीज आगे बढ़ जाती है, कोई कंट्रीज आगे बढ़ जाती है। तो अगर आप आने वाले टाइम पढ़ के जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आने वाले टाइम में अगर चेंज हो तो आप उसको पढ़ के जाएं, राइट। सो अपन देखते हैं कि कौन सी स्पीसीज अपने यहाँ कल्टीवेट की जाती है, जैसे कि गॉसियम एब्रमम, जी हर्बेसियम, अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो तो चिंता ना करें, जी हर्सटम, जब जी बार्बेटसन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है और एशियाटिक कॉटन भी कहा जाता है इनको, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकन कॉटन और एन अपलैंड कॉटन, इजिप्टियन कॉटन। ये आपको ध्यान में रखना, ये सिर्फ थोड़ा सा बेसिक्स मैंने आपके लिए उठाए थे। अब हम देखते हैं हाइब्रिड कॉटन, बीटी कॉटन क्या है। कॉटन मेड बाय क्रॉसिंग टू पेरेंट स्ट्रीम्स दैट हैव डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स। तो उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड कॉटन कहेंगे, राइट। Hybrid are often spontaneously and randomly created in nature when open pollinated plants naturally cross pollinate with other related varieties, right। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो बीटी कॉटन क्या होता है, इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ कॉटन। तो बीटी कॉटन और हाइब्रिड कॉटन के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। क्या है, यहाँ पे दो स्पीसीज का मिला के एक स्पीसीज को बनाया जाता है, राइट। बीटी कॉटन क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है और पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ कॉटन है। जब आप इस चीज को ध्यान रखते हैं ना तो आप इजीली, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आंसर आउट कर पाते हैं, राइट। तो ये तो आपका एक प्रीलिम्स का 2 मार्क्स का प्लस है, ध्यान रखिए आप इसको पूरे साल आपको पढ़ते जाना है, इसको भूलना नहीं है आपको, राइट। तो अपन अगर आप थोड़ा सा और देखें कि इसके कुछ इश्यूज हैं या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो इसके और चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पेस्ट इन्फेस्टेशन, राइट, so low productivity, lack of irrigation, high input cost। तो ये सारे के सारे इसके एक चैलेंजेस हैं, राइट। ये चैलेंजेस को अगर अपन इजीली डील आउट कर पाएंगे ना तो अपन और कॉटन की एफिशिएंसी बढ़ा पाएंगे। जैसे कि अपन देखते हैं कि अमेरिका और चाइना, तो ये सब काफी इफेक्टिवली वर्क कर पा रहे हैं क्योंकि इनके जो भी प्रोडक्टिविटी होती है ना वो कम लैंड में होती है। अपन क्या कर रहे हैं, सेम प्रोड्यूस कर पाते हैं लेकिन वही ज्यादा लैंड को यूज करते हैं। तो अपने को कम से कम लैंड यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे करें उस पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि अपन इजिली इस सेक्टर को डेवलप कर पाए
और अपना एफिशिएंसी बढ़ा पाए, राइट। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आज के ट्यूटोरियल्स अच्छे थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और ट्यूटोरियल्स के